काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं: प्राणायाम, भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहां वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुंह से धौंकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत्त करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहृत और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राण वायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस से रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्ध प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब जिस तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूं। जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रू मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बहुओं के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना,
बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष अर्थात परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूं, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई गई है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चौंचकी सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूं, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। हर हर महादेव।